नमस्कार मेरे भाई बहनों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे और चैप्टर 2 का नाम हमारा है बहुपद। ठीक है, हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। जिसकी भी समझ में नहीं आई, एक दो बार वीडियो देख लेना और मुझे एक बार कमेंट करके बताना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वहाँ भी बता दूंगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे बहुपद के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 2.0 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है। तो दोस्तों, बहुपद के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। बहुपद बनने के नियम। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे भाई बहन क्लास अच्छी लगती हो आपको, प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आपको वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना। तो स्टार्ट करते हैं। बहुपद नियम बनने के नियम 3 होते हैं। इनकी भी 3 शर्त होती है कि बहुपद होते क्या है। यदि कोई बीजीय व्यंजक 3 नियमों पर आधारित है। मैंने सब कुछ लिख लिया है पहले से। ठीक है, सब कुछ अच्छे से लिख लिया है मैं समझाने के लिए। नहीं तो मुझे जरूरत पड़ेगी समझाने की, मैं अलग पेज पे आपको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो यदि कोई बीजीय व्यंजक 3 नियमों पर 3 नियमों पर आधारित है, मतलब 3 रूल्स पर बेस्ड है। पहला, पद सीमित होने चाहिए। तो पद सीमित का मतलब जो होता है कि पद लिमिटेड होने चाहिए। ठीक, गुणज वास्तविक हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात पूर्ण संख्या हो। आपको पहले ये बता दे रहा हूं मैं आपको कि चर अचर होता क्या है। चर अचर होता क्या है आपका। ठीक है, हटा दे रहा हूं नीचे से। चर क्या होता है, देखो पहले चर पढ़ते हैं। चर होता क्या है आपका। ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको एक एक चीज। चर हमारा जो होता है, जो भी हमारी ए से लेके बी हो, सी हो, या छोटी में हो या बड़ी में, ये भी चीज कोई दिक्कत नहीं है, जेड तक हो, ये सभी संख्याएं हमारी चर होती हैं। क्या होती हैं, चर होती है। इस बात को याद रखना बच्चे। अब मैं आपसे पूछूं, उदाहरण देके एक बार। 4x है, ये क्या है, 4x है। तो ये आपकी क्या है, ये आपके एक चर है ना। चर है, ये क्या है, चर। ठीक, मैं आपसे पूछूं ये क्या है बाई, ये भी एक चर है। मैं आपसे पूछूं ये बी क्या है आपकी, ये चर है। आपसे पूछे जाए अचर अचर में मिक्स हो तो 6x, इसमें आपसे पूछा जाए इसमें चर क्या है, तो आप बताओगे कि इसमें चर ये है आपका। मैं पूछूं आपसे 5b, इसमें क्या है चर, कौन कौन सा है इसमें चर, तो आप बताओगे चर ये है आपका। ठीक है, उदाहरण से आप देख सकते हो। एक उदाहरण देखता हूँ मैं। जैसे 4x लिखा है, मैंने लिख दिया मेरे पैसे 9x मान लो से, तो ये भी आपका चर है। ठीक, मैं आपसे कहूँ 3x² + 5, तो ये आपका क्या है, चर है। ठीक है, तो इस ऐसे इसको रूप में लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ अचर बताऊं, अचर क्या होता है। अचर, अचर वो होता है जो संख्या आपकी होती है, जितनी भी संख्या है वो सब अचर होती हैं आपकी। ठीक है, मैं लिख रखा है सब कुछ नोटबुक में, आप वहां से उतार लेना, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। जब मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, जैसे उदाहरण उदाहरण जैसे 2 हो, 5 हो, 10 हो, पॉइंटों में हो संख्या 2.5 हो, √5 हो, √10 हो। ठीक, या तो आपकी 4/10 6 हो, 4/3 हो, 3/4 हो, 2/10 हो। ये सब आपकी क्या है, अचर संख्या है, सब अचर संख्या आपकी। ठीक है, अचर संख्या आप समझ गए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उसका मैं उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छे अच्छे। देखो, सभी चर और अचर दोनों मिक्स किया आपको। चर और अचर के देखो, आप टेंशन समझ लेना कैसा क्या लिखा आपने भैया, मैंने सब नोटबुक में लिख रखा है, आप वहां से सब चीज समझ लेना। ठीक, एग्जाम्पल सब चीज बता रहा हूँ आपको। 3x² - x + 5। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, चर की तो घात आनी पहले तो। चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या होती है, एक तो ये पक्का पता होना चाहिए। अब आपको इसे बताना है आपको ये कि ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद
है या नहीं है। तो चर की घात पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होती है या होगी, होनी चाहिए। ठीक, पहला नियम। बहुपद का ये नियम तो बताया था मैंने। दूसरा क्या बताया था मैं, पद पद कैसे होना चाहिए, सीमित होने चाहिए, होने चाहिए। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी गुणज होने चाहिए, गुणज होने चाहिए। ठीक, ये तीन शर्त हुई तो आपका बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं पहला बता दे रहा हूं एग्जाम्पल क्या आपका, कि ये बताना आप बहुपद है या नहीं है। 3x² मेरा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पूरा बोला, -x+5। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और तुम्हें पता है 3x² स्क्वायर ये 2 है हमारे, ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। पहले तो बताइए पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए, पूर्ण संख्या जो दो जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक 2 1 0 1 2 3 4 अनंत तक जाए, वो क्या होती है पूर्ण संख्या। दो क्या एक पूर्ण संख्या है ना, ये एक पूर्ण संख्या है। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है उसे वन मानते हैं। क्या मानते हैं, वन मानते हैं। तो हमारी 2 1 1 क्या है, एक ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। तो पहला नियम तो पास हो गया। ठीक है, पहला नियम तो पास हो गया पूर्ण संख्या वाला। दूसरा कह रहा पद सीमित होने चाहिए। एक, दो, तीन, तीनों पद है या नहीं है, तीन पद है इसमें, तो ये भी आपका पास है। गुणज होने चाहिए, गुणज आपके होने चाहिए। और गुणज क्या होता है देखो, गुणज ये होते हैं देखो, ये चीज होती है ना, ये जिस जी ये किसी का मल्टीप्लाई तो हो रहा है 3x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × x भी लिख सकते हैं। ये क्या गुणज ही तो है, ये से गुणज तो बोलेंगे, गुणा। ठीक है, तो ये क्या है, गुणज है, एक गुणज। यहाँ कितने गुणज हैं, यहाँ भी किसी एक एक मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 1x ही तो आएगा आपका, 1x ही तो आएगा। तो ये भी एक क्या है, गुणज है। इसके नीचे एक, यहाँ आगे एक लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो ये भी एक गुणज होगा। इसके भी एक गुणज, 1 × +5 लग रहा है, तो 1 × 5 करेंगे तब भी 5 आएगा, आएगा नहीं, तो ये भी आपका गुणज है एक। तो हमें ये तीनों शर्त आपके, ये भी गुणज, यहाँ पे गुणज भी मिले, यहाँ पर हमें क्या मिले, पद सीमित भी मिले, या पूर्ण संख्या भी मिलेगी पावर में। तो ये पता है हमें, ये वाली संख्या आपकी, ये वाली संख्या आपकी क्या है, बहुपद है। ठीक, देखो मैं जैसे मैंने बताया है, देखो अच्छे से देखो, समझना अच्छे से। देखो मैंने आपको चर बताया था, चर ए बी सी डी हो जेड तक कोई दिक्कत नहीं, कहीं ए से लेकर जेड तक हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके बीच में होना चाहिए, उससे आगे तो होते भी नहीं है। लेकिन क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं मतलब ए से लेकर जेड तक, या छोटी हो अल्फाबेट या बड़े हो। ठीक, उदाहरण में 3x, 3x² +3, 3x² +y -2, यह आप एक्स करना आप। ठीक है, ठीक, ये एक्स होना चाहिए यहाँ पे भी। अचर संख्या 2050 -10 3.2 5 रूट 5 0.53, ये कुछ भी आपका हो, ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ एक्स होना चाहिए। दोस्तों एक चीज और आपको, एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट मैंने ये भी समझा रखा है, उदाहरण देखो, 3x² -x -5, ये बताना है बहुपद है या नहीं आपका। तो मैंने क्या बोला, चर की घात तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दी, जो जीरो से लेकर स्टार्ट है अनंत तक जाता है। पद सीमित होने चाहिए और गुणज आपके होने चाहिए। गुणज तो आपको पता है होंगे ही होंगे। ठीक, क्योंकि बिना गुणज के कोई संख्या लिख ही नहीं सकते हम, तो इस बात को तो याद रखना नोट करके, बिना गुणज के कोई संख्या हम लिख भी नहीं सकते। ठीक, मैं कोई भी संख्या आपकी लिखूं, मैं लिखूं 5, मैं क्या लिखूं यहाँ 5, तो बिना गुणज के लिखा जाएगा 1 × 5, ये भी तो 5 हुआ, मतलब एक ही मतलब तो हुआ इसका, हुआ या नहीं। तो गुणज तो आपके होंगे होंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो हम चर की घात कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पूर्ण संख्या है दो, दो एक क्या है, पूर्ण संख्या है आपकी, क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ भी एक पावर होगी, यहाँ भी एक, एक और दो दोनों एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, हाँ एक पूर्ण संख्या है। पहला नियम तो पास हो गया। पद सीमित है, 1 2 3 पद सीमित है, लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ भी पद हो, फिर यहाँ भी पद हो, यहाँ भी पद हो, तो आप कहोगे पद ही नहीं, पद सीमित नहीं है इसमें। पद सीमित है जब तक हम उसे गिन सकते हैं। ठीक,
गुणज है इसमें, हाँ 3 का गुणज यहाँ है, एक गुणज यहाँ है, एक गुणज यहाँ है, एक का मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो भी 5 आएगा, एक का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1x आएगा, x लिखो या 1x लिखो एक ही बात है। तो यहाँ गुणज भी है, तो इसमें गुणज क्या है 3 है, यहाँ एक का गुणज है -1 का, और यहाँ एक -1 का गुणज है 5 का, सॉरी, ठीक है। तो माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा होता तो मैं प्लस बनाता, यहाँ +1 5 होता तो +5 आता, ठीक, यहाँ समझ आएगा। सेकंड सेकंड हमारा क्या कह रहा है एग्जांपल, √7x³ + 4x² - x⁻1/2 + 3, चर की घात पूर्ण संख्या है इसमें, ये बताइए पहले, चर की घात पूर्ण संख्या है इसमें, 3 है पूर्ण संख्या आपकी है, 2 पूर्ण संख्या आपकी है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या आपकी कभी होती है, पूर्ण संख्या 1/2 कभी होती है, हाँ या ना, मुझे ये बताइए, पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, तो पूर्ण संख्या कभी भी नहीं होती है आपकी। तो पहला नियम इसमें, पहला नियम तो फेल हो गया, तो हमें जो पता चल गया कि ये बहुपद आपका नहीं है, बहुपद आपका नहीं है। पहले ही एक 3 नियम से पहले कोई भी एक नियम फेल हो जाए तो वो बहुपद नहीं होना है, नहीं होना है, चाहे 2 लागू हो जाए बेशक, ठीक। पद सीमित है, हाँ 1 2 3 4 पद है इसमें, गुणज है इसमें 7 का गुणज, √7 का गुणज है, या +4 का गुणज है, -1 का गुणज है, या 3 के गुणज है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से एक नियम फेल हो गया तो तीनों नियम आपके फेल हैं, चाहे 2 आपके पास क्यों ना हो, ठीक है। तो 1/2 कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है आपकी, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा, तीसरा एग्जांपल का 2/x + 5, ये संख्या, ये बहुपद हमारा, तो कभी भी इस, अब क्या करेंगे, 2 को, इस x + 5 को हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे इसको हम, तो x + 5 -1 हो जाएगा ना, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो मैंने क्या बताया था 1 होगी, क्या होगी 1 होगी, तो इसको ऊपर ले जाएंगे -1, और -1 कभी पूर्ण संख्या होती है आपकी, -1 कभी भी पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होती है, तो ये आपका क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूं आपको मैं, बहुपद की घात, बहुपद की बहुपद की घात, पहला एग्जांपल 3x, 3x, ये हमें पता है एक पदी है, तो 3x लिखा है ना हमने, देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ कॉपी पे, एक एक डाउट क्लियर करूंगा आपका, जो आपके डाउट बने रहते हैं उनको, डाउट को एक भी नहीं छोड़ूंगा आपके, ठीक। जैसे मैं बोलूं, इसमें लिखा है, क्या लिखा है, एक मिनट दोस्तों, देखो इसमें लिखा है बहुपदी घात आनी है, तो पहला क्या लिखा है इसमें, देखो 3x, इसमें जो पता है हमें एक पद है, एक एक पद, एक पदी, मतलब यहाँ 3x ओनली लिखा है, या 3x + 4x लिखा होता तो दो पदी हो जाता, क्या होता, दो पदी होता आपका, लेकिन 3x लिखा है आपका, लेकिन 3 + x लिखते तब भी आपका दो पदी हो जाता, क्या हो जाता, दो पदी हो जाता, इस बात को याद रखना, ओनली 3x लिखा है यहाँ पर, इसलिए एक पदी है, और आपका एक पदी होता है वो आपका रेखिक होता है, क्या होता है, रेखिक होता है, क्या होता है, रेखिक होता है, प्लस एक इसकी भाषा और एक पद वाले की, ऊपर से एक चीज होता है जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर, अब इस 3x की पावर कुछ पावर नहीं है, उसके ऊपर एक पावर मानी जाती है, तुम उसे भी रेखिक मानते हैं, किसी की ऊपर पावर नहीं होती है उसे भी हम रेखिक मानते हैं, रेखिक कहा जाता है उसे हम, इस बात को याद रखना अच्छे से आपको, ये नहीं है कि एक पद है तो रेखिक हो गया, नहीं, यहाँ पर मैंने एक चीज गलत बोली थी कि एक पद हुआ ये रेखिक बोला जाता, नहीं, इस बात को गलत हो सकती है, लेकिन जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है, जिसके ऊपर एक होती है मानी जाती है, जैसे एक मान लेते हैं जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है, लेकिन एक मानते हैं हम, तब आप रेखिक कह सकते हैं इस बात को, जैसे 4x कह दूं, यहाँ पर क्या कह दूं, 4x, 4x पर कोई पावर है नहीं है, और इसके ऊपर एक मान लेंगे हम, तो आपका एक पदी हो जाएगा, पहले तो क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा, ऊपर से आपका रेखिक भी हो जाएगा, लीनियर जैसे बोलते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब दूसरा एग्जांपल दे रखा है 5x² में लिखता हूं
5x² प्लस 3। ठीक, तो आपको ये क्या पद नहीं पता है, एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद आपका ये हो गया, दो पद हो गए, तो इसको बोलेंगे दो पदी। क्या बोलेंगे, दो पदी। और क्या होगा, कितनी पावर है इसमें, दो पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है उसे एक मानते हैं, तो दो और एक, अब ऐसे ही दो एक तीन, तीन जोड़ दो तो तीन पावर हो गया, फिर नहीं। अब इन दोनों में भी दो पद में दो पद है, दोनों पद में ये देखना है सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, दो है, तो दो घात पदी, दो घात क्या होगा, दो घात होगा आपका। ठीक है, मैं सोच रहा था उसमें गलत तो नहीं लिख दिया, दो घात। ठीक, आपकी तरफ समझ आ गया, आ गया। तीसरा हम देखते हैं अब, तीसरा हमारा क्या कह रहा है, देखो इसमें एग्जांपल में देख ले, नहीं तो हम अपनी तरफ से देख लेना। ठीक, 5/क्यू प्लस 6y+4, अपनी तरफ से करते हैं, आपका होगा कॉपी देख कर रहे हो। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ले लिया है। अब हमें पता चल गया एक पद, दो पद, तीन पद, तो क्या हो गया, त्रिपदी हो गया, या इसे बोलते हैं तीन पदी बोल सकते हैं सभी। ठीक, त्रिपदी या तीन पदी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और ये क्या है, पावर कितनी इसके ऊपर, यहाँ तीन है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें, थ्री, तो उसे बोलेंगे त्रिघात, त्रिघात, वहां दो घात थी सबसे बड़ी तो इसलिए बोल दी। ठीक, तो यहाँ क्या, त्रिघात। आपके, आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला था जिसमें एक पद हो और उसकी पावर ऊपर कुछ भी ना हो, उसे हम एक मानते हैं। वहां एक मानेंगे तो वह रेखिक पद होगा आपका, और एक पद होगा जैसे 3x है तो एक पद है आपका, और जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसे एक मानते हैं, वो क्या हो जाता है आपका, रेखिक हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने 4x लिया था अभी आपका, तो 4x आपका एक पद है, इतना पता चल गया। x की पावर एक, x की पावर कुछ नहीं होता, एक मान लेंगे, या कुछ भी हो, बाई हो, जेड हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, x है। ठीक है, तुम उससे, अब इसके ऊपर एक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेखिक बोलेंगे। यहाँ दो होता तो दो घात बोलते हैं आपको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूसरा है 5x² + 3, यहाँ कितने पद है, एक पद तो ये हो गया, दो पद ये हो गए, यहाँ प्लस किया कुछ भी हो सकता है, माइनस हो जाता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, दो पद हो गए, इसके ऊपर अब क्या देखना, घात देखनी, सबसे बड़ी घात होगी वहां पर, वही आपकी दो घात बोली जाएगी। यहाँ दो घात है ना, यहाँ एक है, तो ऐसा नहीं आपको घात को जोड़कर तीन बता दो आप त्रिघात हो जाए, नहीं, सबसे बड़ी पावर देखनी है, दो घात, दो पदों में, दो पद है ना, दो पदों में देखना है कि सबसे बड़ी पावर किसके ऊपर लगी है, x², कितनी बड़ी है, दो बड़ी है, वन से बड़ी है ना, दो, तो बड़ी वाली पावर देखनी है, तो दो घात हो जाएगी। ठीक, तीसरा क्या है, 5/क्यू प्लस 6y+4, मैं यहाँ दो ही मान लेता हूँ, चलो दो ही मान लूँ, एक बार दो मान लूँ, तो आपकी पावर कौन सी बड़ी है इसमें, तीन पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, लेकिन पावर कौन सबसे बड़ी किसकी है, कौन सी है, तीन है, कौन सी है, तीन है, तो उसे त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, आपकी आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। कमेंट और नहीं समझ आया आपको बताना कमेंट करके कि भैया ये हमारे समझ में नहीं आया है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आपको देखो समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया, एक पद, दो पद, तो दो पद हो गए, किस सबसे पावर कौन सी कितनी है, दो है, तो दो दो घात हो गई। तीसरा वाला सेम था ऐसा ही, सबसे पावर क्या पद, एक दो तीन पद है, त्रिपदी हो गया, सबसे बड़ी पावर कितनी है, तीन, तो त्रिघात हो गया आपका। ठीक है, अब मैं घात 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 ज्ञात करने की करें हम इसे कि कितनी घात क्या है, वही सेम कंडीशन इसकी है, लेकिन थोड़ी कंडीशन अलग है इसकी। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, देखो ये भी समझाता हूँ आपको, आप अच्छे से देख लेना और नोट भी कर लेना, रोक की वीडियो देखो अच्छे से। ठीक, मैंने लिखा है घात सबसे बड़ी देखें, देखते हैं बस। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, अब मैं बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, घात घात ज्ञात करें, या 6x² या 4 ले लो आप यहाँ, प्लस 6x² + 4x, ऐसा भी ले सकते हैं आप, ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे हम, घात को सबसे बड़ी देखनी है, घात सबसे बड़ी देखनी है। आप आपसे एक नंबर भी पूछ सकते हैं, जो मैंने बताया ना परिचय इंट्रोडक्शन के, बहुपद बहुपद के इंट्रोडक्शन से आपका एक प्रश्न आ सकता है विकल्प के रूप में। ठीक है, तो घात सबसे बड़ी देखते हैं या लेते हैं। ठीक है,
इसको नोट कर लें इस बात को। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें? 4, या 2 है या 1 है, तो घात कितनी हो गई? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर के विकल्प में एक नंबर के रूप में आ सकता है, इस बात को ना। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखते हैं कोई। 7x5 प्लस 6x प्लस 3x, यहाँ भी घात पूछा जाएगा, तो घात कितनी होगी आपकी? 5 होगी। तो सबसे बड़ी क्या है? 5। यहाँ एक है, यहाँ एक है, चलो मान लिया यहाँ 4 है, तब भी 5 होगा आपका। सबसे बड़ी घात दी जाएगी आपकी, ठीक है। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब आपका परिचय खत्म हो चुका है आपका। मैं बहुपद के बारे में, परिचय के बारे में सब कुछ आती है। मैं चर क्या होता है एक बार रिवीजन कराता रहा हूँ। चर क्या होता है? चर जो होता है वो एबीसीडी के रूप में होता है। और अचर क्या होता है? अचर वह होता है आपका, अचर क्या होता है जो 1 2 3 के रूप में होता है। अचर क्या होता है? अचर होता है आपका 1 2 3 0.5 0.6 और 1/2 1/2 चाहे √7 हो, √25 हो, कुछ भी हो, ये सब क्या अचर है आपके। क्या है? आपके अचर है, ठीक है। मैं घात के रूप में बता दिया, घात क्या होती है, कैसे क्या होती है, ठीक है। घात क्या होती है? जो 3x² प्लस 4x प्लस 5, इससे बड़ी घात कौन सी? सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है, तो घात कितनी होगी? 2 होगी आपकी, ठीक है। तो मैं आपका पूरा रिवीजन करा दिया अच्छे से। एक बार 2 बार वीडियो देख लेना अच्छे से, आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज में आपकी दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने प्रश्नावली में लिख रखा है सब कुछ, क्योंकि ग्राफ वगैरह अलग पेज आता है उसके लिए, मैं इसलिए मैंने कॉपी भी बना दिया है। आपके अच्छे समझ में आ गया यहाँ तक, मैं आशा करता हूँ, ठीक। तो क्या है आपका? देखो किसी बहुपद पी एक्स देखना है इसमें के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो पहला पहला क्या दे रखा है देखो इसमें, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। आपको प्रश्न में दिया गया है क्लियर कि एक्स की हमें देखना है, एक्स का ही देखना है, या बाई का देख कहता है तो बाई का देखते हैं। हमें एक्स अक्ष देखना है। एक्स अक्ष वाली लाइन को कोई काट रहा है, कोई रेखा काट रही है आपकी, ये देखना है पहले आपको। क्या कर देखना है? एक्स अक्ष वाली कोई लाइन काट रही है, कोई रेखा काट रही है आपकी, लाइन काट रही है, कोई नहीं काट रही, नहीं काट रही, तो आपका शून्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका शून्य 0 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखो, जैसे दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है ये एक्स अक्ष, हमें एक्स अक्ष के अलावा कुछ भी देखना भी नहीं है हमें, तो एक्स अक्ष के बारे में बात कर रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ बाई कटी यहाँ पे, लेकिन बाई के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, बाई के बारे में बात नहीं कर रहा। बाई क्या कि कहता कट नहीं, तो एक बार काट देता है ये, लेकिन एक्स अक्ष देखना है, एक्स अक्ष के बारे में बात करेगा। एक्स अक्ष कितनी बार काटा है? यहाँ से निकला है, निकला ये एक बार काटा है, तो आपका 1 हो गया। आंसर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तीसरा जैसे एक्स अच्छी देखना वाली में, एक बार तो यहाँ से गुजरा है तो 1 कट गया, तो उसके बाद यहाँ गुजरा है 2 बार, फिर यहाँ से गुजरने के बाद फिर गुजरा यहाँ से, तो आपको 3 पॉइंट मिल गई, तो 3 बार रेखा काटी है, तो 3 आंसर इसका हो चुका आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हमें एक्स अक्ष के अलावा कुछ देखना होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के बारे में बात की है। एक्स अक्ष क्या है? लाइन कोई काट रहा है, हाँ रेखा काट रही कोई, हाँ ये आई है, यूं होके आई है, यहाँ से एक बार काट दिया, फिर यहाँ से गई है, फिर काट दिया उसने, तो कितनी बार रेखा काटी है? 1 और 2, तो 2 आंसर इसका हो गया आपका, ठीक है। 2.1 एक्स आई है और बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब पांचवा क्या कह रहा है, फिर देखते हैं। एक्स अक्ष, हमें एक्स अक्ष के अलावा कुछ भी नहीं देखना, हमें एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष आपकी ये गई है, यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, फिर यहाँ से होकर फिर काटा, फिर वहां से आगे फिर काटा, तो चार चार वाला लाइन काटी है, 1 2 3 4, तो 4 इसका आंसर हो चुका है। छठवा फिर क्या कह रहा है? छठवा हमारा कह रहा है एक्स अक्ष को देखना है, फिर यहाँ से लाइन काटी है, फिर लाइन काटी 2, फिर यहाँ से काट दी 3, तो इसका आंसर 3। तो आपके बहुपद चैप्टर का 2.1 प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है आज, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एक एक चीज़ आपको, एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है।
मुझसे कोई गलती हो तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि भैया आपने ये गलत बोल दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। ठीक, तो दोस्तों यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।